सभी साथियों को जय श्री राम। भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो आप सभी को पता है कि चैनल पर हमने भाई हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर चुके हैं। हम हिस्ट्री क्लासेस में हम 5-6 क्लासेस डाल चुके हैं। भाई आज हम जो सभी धर्म हैं उनको यानी कवर कर लेंगे। पहले हम बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लासेस में जो बचे हुए धर्म हैं, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, तो उन सभी धर्मों के बारे में आज हम जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना, अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाई शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म जो भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, ठीक है, वो भाई उनको शैव धर्म में माना जाता है। ठीक है, शिवलिंग की पूजा का सबसे पहला साक्ष्य है शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य जो है वो हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, शिव का अभिप्राय क्या है? शिव का अर्थ क्या है? मंगलमय होना, मंगलमय होना। ठीक है, शिव के भाई 11 रुद्र अवतार हैं। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। ठीक है, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन, लिंग पूजा जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहां से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक है, जो अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति तथा भूपति कहा गया है। ठीक है, पाशुपात संप्रदाय शिवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। जो पाशुपात संप्रदाय है वो शिवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, नाथ संप्रदाय की स्थापना, नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की। वह इसका प्रचार किसने किया? बाबा गोरखनाथ ने। ठीक है, जो पाशुपात संप्रदाय है भाई,
पाशुपत संप्रदाय, इसके संस्थापक जो है, इसके संस्थापक लकुलिश हैं। लकुलिश थे, जिनको भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। 18 अवतारों में से एक माना है। ठीक है, ये इसकी है भाई। ठीक है, ध्यान से लेके लेना। ठीक है, कुषाण शासकों की मुद्रा पर, जो कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। शिव व नंदी का चित्र मिलता है भाई। ठीक है, जो चोल शासक राजराज प्रथम, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण कराया। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये शैव धर्म से संबंधित है भाई। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया। ठीक है, तो भाई शैव धर्म से रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो मैंने करवाया है। शैव धर्म भगवान शिव की जो पूजा, जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो भगवान शिव में आस्था रखते हैं, वो शैव धर्म से संबंधित है। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य जो है हड़प्पा से मिलता है भाई। शिव का अर्थ क्या है? मंगलमय होना। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। पाशुपात संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिनको भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। पाशुपात संप्रदाय शैवों का प्राचीन संप्रदाय है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का चित्र एक साथ मिलता है। ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर, जिसको हम बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो भाई ये शैव धर्म के बारे में, शिव में जो आस्था रखते हैं, उसके बारे में जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको क्लियरली करवाया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट डाउन करोगे तो वो बेटर है। ठीक है, करो इसको नोट।
अब हम भाई पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पारसी धर्म, पारसी धर्म के बारे में अब हम पढ़ते हैं। पारसी धर्म का संस्थापक जो है जरथुस्त्र ईरानी, संस्थापक जरथुस्त्र ईरानी, जरथुस्त्र ईरानी थे, ठीक है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन वह सद्कार्य है, ठीक है। इनकी शिक्षाओं का संकलन कहाँ मिलता है? जिंदावस्था। कई बार पूछ लिया जाता है कि पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जिंद अवस्था था ग्रंथ, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है भाई, ठीक है। ये लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं, अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं, मानते हैं, ठीक है। ये भाई पारसी धर्म से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, वो करवा दिया मैंने, ठीक है। अब ईसाई धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ईसाई धर्म, ठीक है। संस्थापक कौन है? ईसा मसीह, ठीक है। इनको यीशु भी बोलते हैं, मेरा यीशु आपने सुना होगा, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबल इनका प्रमुख ग्रंथ है भाई। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म को। इनका जन्म जो है जेरूशलम में हुआ, जेरूशलम में इनका जन्म होता है। जेरूशलम के निकट बेथलेहम में इनका जन्म होता है, ठीक है। माता का नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ, पिता का नाम, ठीक है। 30 वर्षों तक वढई के रूप में काम किया, वढई के रूप में कार्य किया। 2 शिष्य इनके, जो पहले 2 शिष्य पहले कौन? एंड्रयूज और पीटर, एंड्रयूज व पीटर, ठीक है। 33 ईस्वी में
ईस्वी में पोंटियस ने इनको फांसी पर लटका दिया। पोंटियस ने फांसी पर लटकाया। इनका भाई प्रमुख चिन्ह, पवित्र चिन्ह, जो प्रमुख या पवित्र चिन्ह क्रॉस है भाई, क्रॉस। ठीक है, तो भाई ये पारसी धर्म के बारे में और ईसाई धर्म के बारे में जो भी एग्जाम में डाटा बनता है भाई वो आपके सामने करवाया है। पारसी धर्म के संस्थापक थे जरतुस्टर ईरानी। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र था भाई सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था ग्रंथ में, जो इनका धार्मिक ग्रंथ भी है। अग्नि मंदिर में ये पूजा करते हैं। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं ईसाई धर्म के बारे में। इसके संस्थापक ईसा मसीह, जिनको हम यीशु भी बोलते हैं। इनका जन्म क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनका पवित्र ग्रंथ बाइबल है। जन्म इनका जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में हुआ। माता इनकी मैरी, पिता इनका जोसेफ। 30 वर्षों तक बढ़ाई के रूप में कार्य किया। 2 शिष्य थे, जो पहले थे एंड्रयूज व पीटर। 33 ईस्वी में इनको पोंटियस ने फांसी पर चढ़ा दिया। प्रमुख या पवित्र चिन्ह इनका क्रॉस है। तो ये जो पारसी धर्म और ईसाई धर्म के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो अच्छे तरीके से कवर किए भाई। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो भाई, बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे भाई। सिख धर्म के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सिख धर्म में 10 गुरु होते हैं भाई। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, फिर गुरु हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक देव ने की। स्थापना गुरु नानक देव ने की। ठीक है, ये सिखों के पहले गुरु थे भाई। ठीक है, बादशाह बाबर व हुमायूं के समकालीन थे भाई। ये के समकालीन थे, जो गुरु नानक देव थे। ठीक है, ये पहले गुरु थे और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इन्होंने लंगर या जिसको हम पंगत भी बोलते हैं, पंगत व्यवस्था का प्रचलन किया। ठीक है, इन्होंने ही संगत जिसको हम धर्मशाला की स्थापना या प्रचलन किया। ठीक है, गुरु नानक देव की मृत्यु जो है भाई, मृत्यु जो है 1539 में करतारपुर में हुई भाई। करतारपुर में हुई। ठीक है, और इनका जन्म भाई 1469 में हुआ था। 1469 ईस्वी में जन्म, 1469 ईस्वी में कहां पर? तलवंडी राणा जन्म जो है तलवंडी राणा, जिसको हम
ननकाना साहिब भी बोलते हैं, ननकाना साहिब। ठीक है, ठीक है। दूसरे गुरु कौन हुआ भाई? गुरु अंगद, गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद। ठीक है, मूल नाम, मूल नाम लहना, मूल नाम इनका लहना था भाई, लहना। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया भाई, गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गुरु अंगद ने। ठीक है, इन्होंने लंगर, जो लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया, लंगर व्यवस्था को, व्यवस्था को स्थायी बनाया, स्थायी बनाया। ठीक है, ठीक है, ये हुआ भाई गुरु अंगद के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं तीसरे गुरु। कौन? अमरदास, गुरु अमरदास। ठीक है, हिंदुओं से अलग होने के कई कार्य किए भाई इन्होंने, हिंदुओं से अलग होने के, अलग होने के, होने के कई कार्य किए, कई कार्य किए। ठीक है, सिखों के लिए हिंदुओं से अलग भाई, सिखों के लिए, सिखों के लिए हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, विवाह पद्धति, विवाह पद्धति लवन शुरू की, शुरू की। ठीक है, अकबर ने गुरु रामदास से, गुरु अमरदास से मुलाकात की थी भाई, और इनकी जो पुत्री है बीबी बानी को कई गांव दान दिए भाई। अकबर ने, अकबर ने मुलाकात करके, मुलाकात की, वह इनकी पुत्री, इनकी पुत्री बीबी बानी, बीबी बानी को, बानी को कई गांव दान दिए हुए, कई गांव दान दिए, दान दिए। ठीक है, ये गुरु अमरदास के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं भाई गुरु, जो फोर्थ गुरु हैं, फोर्थ जो है गुरु अमरदास रामदास। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी बानी को 500 बीघा जमीन दी थी गुरु। ठीक है, यानी जो बीबी बानी इनकी पुत्री थी वो इनकी पत्नी थी, यानी ये इनके दामाद थे। ठीक है, इनको कई बीघा जमीन दान दी थी भाई। ठीक है, अकबर ने, रामदास ने जो इस भूमि पर, जो बीबी बानी को भूमि दी थी भाई, इस पर रामदास ने जो जमीन पर, इस जमीन पर, इस जमीन पर, जमीन पर अमृतसर जलाशय, अमृतसर जलाशय, जलाशय तथा अमृतसर शहर की, तथा अमृतसर शहर की स्थापना की, अमृतसर शहर स्थापना की। ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई एक काम करो, इसको नोट डाउन करो भाई,
फिर आगे बढ़ेंगे। सिख धर्म की स्थापना भाई जो पहले गुरु हुए गुरु नानक देव जी ने की। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी स्थान पर हुआ, जिसको ननकाना साहिब भी बोलते हैं। ये बादशाह बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। लंगर व पंगत व्यवस्था का प्रचलन किया भाई। संगत धर्मशाला का, जिसको संगत लंगत पंगत संगत जो धर्मशाला की स्थापना की भाई। मृत्यु इनकी 1539 में करतारपुर में हुई भाई। ठीक है। सेकंड गुरु जो गुरु अंगद हुए भाई, उनका मूल नाम लैना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया, लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। एग्जाम में लंगर व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो आपको गुरु अंगद पर क्लिक करना भाई। ठीक है। थर्ड गुरु जो है रामदास जी हुए, अमरदास जी हुए। हिंदुओं से अलग होने के इन्होंने कई कार्य किए भाई। सिखों के लिए अलग विवाह पद्धति अपनाई, जिसको लवन बोलते हैं। अकबर ने इनसे मुलाकात की भाई। इनकी पुत्री बीबी बानी को कई गांव दान दिए। बीबी बानी की शादी फिर रामदास से होती है, जो फोर्थ गुरु होते हैं भाई। इसी जमीन पर यह अमृतसर जलाशय या अमृतसर शहर की स्थापना करते हैं। तो इन 4 गुरुओं के बारे में हमने पढ़ा है। फिर 6 गुरुओं के बारे में और पढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई 5वें गुरु के बारे में। फिफ्थ गुरु गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। ठीक है। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की भाई। आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है। हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। जो जहांगीर था भाई मुगल शासक, इन्होंने इनकी हत्या करवा दी भाई। जहांगीर ने 1606 में खुसरो की सहायता करने के लिए सहायता करने पर हत्या कर दी। इनकी हत्या की। ठीक है। छठे गुरु भाई, छठे गुरु कौन होते हैं? गुरु हरगोविंद। ठीक है। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन दिया। सैन्य संगठन दिया। ठीक है। अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का निर्माण करवाया। ठीक है। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे भाई।
दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, गद्दी पर बैठते थे ठीक है। नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू की गई, नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू की ठीक है। अमृतसर की किलेबंदी की भी इन्होंने, अमृतसर की किलेबंदी की सिखों के जो है भाई सातवें गुरु हर राय थे ठीक है। इन्होंने दारा सिकों से मुलाकात की, दारा सिकों से मुलाकात की ठीक है, तथा आशीर्वाद प्राप्त किया ठीक है। 8th गुरु भाई आपके हरकिशन जी ठीक है। इनकी मृत्यु जो है, मृत्यु चेचक से हुई। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस गुरु की मृत्यु चेचक से होती है ठीक है, तो वो भाई हरकिशन जी थे ठीक है। इन्होंने दिल्ली दरबार में जाकर भाई औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया ठीक है। 9वें गुरु जो है आपके हरगोविंद जी हुए, हरगोविंद नहीं भैया, हरगोविंद तो छठे थे, भूल गए। तेग बहादुर इनके 9वें गुरु होते हैं भाई ठीक है। इस्लाम न स्वीकार करने पर औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी भाई, इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने हत्या कर दी भाई, औरंगजेब ने हत्या की ठीक है। तो 10वें गुरु आते हैं भाई फिर गुरु गोविंद सिंह जी ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो। 5वें गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, हरमंदिर साहब जिसको स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं का निर्माण करवाया, हरि मंदिर भी आ जाता है। जहांगीर ने 1606 में खुसरो की सहायता करने पर जो है गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी। 6ठे गुरु हरगोविंद जी बनते हैं, सिखों को सैन्य संगठन इन्होंने दिया, अकाल तख्त का निर्माण करवाया, 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू करते हैं, अमृतसर की किलेबंदी भी गुरु हरगोविंद जी करते हैं। 7वें गुरु हर राय होते हैं, दारा सिकों से मुलाकात करते हैं। 8वें गुरु हरकिशन जी बनते हैं, इनकी मृत्यु चेचक से होती है। 9वें गुरु तेग बहादुर, इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। तो 9 गुरुओं के बारे में पढ़ा। आखिरी जो गुरु हैं वो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लो, और हाँ वीडियो ने लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो ने शेयर कर दियो ठीक है। दसवें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ठीक है। इनका जन्म
जन्म जो है 1666 में ईस्वी में पटना में होता भाई, पटना में इनका जन्म होता है। ठीक है, इसके निवास स्थान को, इनके निवास स्थान को, निवास को आनंदपुर साहिब कहते हैं। आनंदपुर साहिब कहते हैं। इनकी कार्यस्थली को पावता कहते हैं। ठीक है, इन्होंने भाई पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, ये अपने आप को सच्चे बादशाह कहते थे भाई, अपने स्वयं को सच्चा बादशाह कहते थे, सच्चा बादशाह कहते थे। इन्होंने 5 सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। 5 ककार अनिवार्य किए। केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और खड़ा। ठीक है, इन्होंने पुरुषों को भाई अंत में सिंह जोड़ने के लिए कहा। नाम के अंत में पुरुषों को नाम के अंत में सिंह जोड़ने को बोला, सिंह जोड़ने को कहा। ठीक है, और महिला को नाम के अंत में कोर जोड़ने को कहा। ठीक है, इनकी हत्या जो है 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां पठान ने की। ठीक है, इनके दो पुत्र जो फतेह सिंह व जोरावर सिंह को वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था और यह कहा था कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी भाई। आदि ग्रंथ को इन्होंने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया वह कहा गुरुवाणी गुरु का कार्य करेगी, गुरु का काम करेगी। ठीक है भाई,
जो फिर आपने पता है भाई बंदा बहादुर जो होते हैं, बंदा बहादुर को जो यानी हथियार शस्त्र उठवाए, उन्होंने शस्त्र उठाए गुरु गोविंद सिंह के कहने पर, और उन्होंने भाई जो इनके पुत्रों को फतेह सिंह व जोरावर सिंह को जिसने दीवार में चुनवाया था वजीर खां, तो उनकी हत्या करते हैं, वो मौत इनके बदला लेते हैं। ठीक है, और ठीक है लिखवा ही देता हूं बंदा बहादुर के बारे में भी। बंदा बहादुर, बंदा बहादुर, ठीक है, इनका जन्म 1670 में पुंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ भाई। ठीक है, बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। ठीक है, ठीक है, वजीर खां की हत्या कर दी भी इन्होंने। ठीक है, और सारा शाहदरा जो कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, वही हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था बंदा बहादुर ने। ठीक है, इनकी जो फरक्रूशियर किया था इसमें भाई 1716 में बंदा बहादुर को भाई मार दिया गया। ठीक है, तो ये बंदा बहादुर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इनके पिता का नाम रामदेव था भाई, लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, लोहगढ़ को राजधानी बनाया। ठीक है, शाहदरा जो कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, वही वहां पर हजारों मुगल सैनिकों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। फरक्रुशियर के आदेश पर अंत में भाई इनकी हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या जो है, बंदा बहादुर की हत्या 1716 में फर्रुखशियर के आदेश पर, फर्रुखशियर के आदेश पर इनकी हत्या करवा दी जाती है। शाहदरा जो कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, तो ये भाई जो है आपका सिख धर्म से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं। उनके बाद उन्होंने कहा कि आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि गुरुवाणी ही गुरु का कार्य करेगी। ठीक है, इनका जन्म भाई 1666 ईस्वी में पटना में होता है। निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं, कार्यस्थली को पावता कहते हैं। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, समय को सच्चा पातशाह कहा। 5 ककार अनिवार्य किए सिखों के लिए, केश कंगा कृपाण कच्छा कड़ा। पुरुषों के नाम के अंत में इन्होंने सिंह जोड़ने को कहा, महिला को जी नाम के अंत में कोर जोड़ने को कहा। इनकी हत्या 1708 में नांदेड़ स्थान पर गुल खां पठान ने कर दी। इनके 2 पुत्र जो फतेह सिंह व जोरावर सिंह की को दीवार में जिंदा चिनवा दिया, वही वजीर खान ने। आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। ठीक है, बंदा बहादुर को इन्होंने शस्त्र उठाने को कहा। ठीक है, उनका जन्म 1670 ईस्वी में होता है। बचपन का नाम उनका लक्ष्मण देव। उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बंदा बहादुर ने जो है शाहदरा में, जिसको कत्लगढ़ी के नाम से भी जो है प्रसिद्ध है, वहां पर हजारों मुगल सैनिकों को मारा। बंदा बहादुर की जो हत्या 1716 में फर्रुखशियर के आदेश पर कर दी गई। ठीक है, सिख धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अच्छे तरीके से कवर अप किए, तो इसको स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट डाउन करो। अब पढ़ते हैं भाई वैष्णव धर्म के बारे में।
वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म की जानकारी, इसकी जानकारी उपनिषदों से मिलती है, उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, इसका विकास जो है भागवत धर्म से हुआ, धर्म से हुआ। ठीक है, इसके प्रवर्तक वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले के थे। निवास स्थान मथुरा। ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है भाई। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण से में मिलता है। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से मिलता है, उपनिषद में मिलता है, जिसमें इनको देवकी पुत्र कहा गया है। वह अंगीरस का शिष्य कहा गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्ली थी। ठीक है, कुछ मत हैं भाई और उनके आचार्य हैं। प्रमुख मत और आचार्य। एक है विशिष्टाद्वैत, उनके आचार्य रामानुज। शुद्धाद्वैत, इनके वल्लभाचार्य। फिर द्वैत, इनके माधवाचार्य। फिर द्वैताद्वैत, इनके आचार्य निम्बार्क। ठीक है, तो ये वैष्णव धर्म से रिलेटेड जो भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है भाई। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। प्रवर्तक इनके कृष्ण जी थे, जो वृष्ण कबीले के थे। निवास स्थान इनका मथुरा। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख वही छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें इनको देवकी पुत्र अंगीरस का शिष्य कहा गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्ली थी। ये मत हैं और उनके आचार्य विशिष्टाद्वैत के आचार्य रामानुज,
शुद्धाद्वैत के बल्वाचार्य, द्वैत के माधवाचार्य, द्वैताद्वैत के निम्बार्क। तो भाई ये वैष्णव धर्म से रिलेटेड हुआ डाटा, इसको नोट डाउन करो, फिर इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो इसका। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक भाई इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, जन्म 570 में मक्का में, जन्म 570 में मक्का में। ठीक है, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक है, 24 सितंबर 622 ईस्वी को, 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। शादी हुई 25 वर्ष की आयु में खदीजा, शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से होती है। ठीक है, पुत्री का नाम फातिमा, दामाद अली। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। ठीक है, ठीक है। मृत्यु इनकी भाई, मृत्यु कब होती है? 632 ईस्वी में मदीना में दफनाया। इसलिए इस्लाम धर्म में मक्का मदीना जो है पवित्र स्थान है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में, मृत्यु के बाद धर्म दो भागों में बटा,
कौन से थे वे भाग? शिया व सुन्नी। शिया कौन थे? जो मोहम्मद साहब के दामाद कौन? अली की मोहम्मद साहब के दामाद अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। सुन्नी जो मोहम्मद साहब या मोहम्मद साहब या कुरान में विश्वास रखते थे। कुरान में विश्वास रखते थे। ठीक है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो है कौन कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में भाई खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। जो भाई उसी वर्ष तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ठीक है। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई थी भाई। अली के पुत्र की हत्या, हुसैन की हत्या 600 ईस्वी में करबला में कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दिया। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 में मक्का में होता है। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। शादी जो 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से होती है। पुत्री इनकी फातिमा, दामाद अली, और जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो कुरान। 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो 632 ईस्वी में मदीना में इनको दफनाया जाता है। मृत्यु के बाद धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, शिया और सुन्नी। मोहम्मद साहब के दामाद जो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे वो शिया मत से संबंध रखते थे। सुन्नी जो मोहम्मद साहब या कुरान में विश्वास रखते थे वो सुन्नी मत में विश्वास रखते थे। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। 1924 में जो है खलीफा का पद रहता 1924 ईस्वी तक। फिर उसी वर्ष जो है मुस्तफा कमाल पाशा जो तुर्की के शासक हैं, इन्होंने इसको समाप्त कर दिया था भाई। ठीक है। 661 ईस्वी में अली की हत्या हो जाती है। अली के पुत्र 680 ईस्वी में हुसैन की हत्या हो जाती है। ठीक है, करबला ईरान में। तो भाई यो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर बनाता है उससे रिलेटेड सारा डाटा लिखवा दिया गया है। आज हमारे सभी धर्म कंप्लीट होते हैं। हमने वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, वैष्णव धर्म, सभी धर्मों के बारे में जो भी एग्जाम में डाटा बनता है वो अच्छे तरीके से कवर किया। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, अपने साथियों के पास शेयर कर दिया करो और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो भाई। ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे भाई। जल्द ही इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश ऐसी करवा देंगे आपको, बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल आसानी लगेगी आपको। और जल्द ही भाई क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की है, जल्द ही एक आधा भाई ना भाई चैनल के साथ जोड़ांगे जो एक आधा सब्जेक्ट में कवर करवा दे। बढ़िया, तो बात करेंगे भाई। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर से भाई लाइक, शेयर और कमेंट कर दियो भाई कैसा लगता है आपको क्लास करके।
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।